ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रश्न में महर्षि ने बताया कि व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलबद्ध भूमिकत्व और अनुवस्थितत्व ये 9 चित्त के आंतरिक विघ्न हैं। बाह्य संग दोष न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर उद्वेलित कर देते हैं, जिससे साधन में मन नहीं लगता। ओम के जप तथा ईश्वर के सतत ध्यान चिंतन से ये अंतराय भली प्रकार शांत हो जाते हैं। इन विघ्नों का साथ देने वाले 5 विघ्न दुख, मन का क्षोभ, अंगों में कंपन, अनियमित श्वास प्रश्वास, ये 5 विघ्न 9 विक्षेपों के साथ उत्पन्न होते हैं। उन विक्षेपों तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारंबार चित्त को समेटकर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए। क्षण में नाम, क्षण में रूप, ऐसा नहीं। जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं। इस प्रकार करने से विघ्न शांत होकर चित्तवृत्ति भजन में लगने वाली हो जाती है। अब प्रश्न है कि अंतराय विघ्नों से बचाव क्या है? उत्तर: व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलबद्ध भूमिकत्व और अनुवस्थित्व ये 9 चित्त के अंतराय विघ्न हैं और इनके सहयोगी 5 आंतरिक विघ्न दुख, मन का क्षोभ, अंगों में कंपन, श्वास और प्रश्वास अनियमित होना, इस तरह ये 14 विघ्न हैं। संग दोष नहीं होने पर भी अंदर ही अंदर चित्त में उच्चाटन पैदा करते ही रहते हैं। इनसे बचाव कैसे करें? इन पर महर्षि समाधिपाद के सूत्र 32 में कहते हैं, तत्प्रतिषेधार्थ मेकत्वाभ्यास योग दर्शन 1/32। उन विक्षेपों तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारंबार चित्त को समेटकर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए। क्षण में नाम, क्षण में रूप, ऐसा नहीं। जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं। इस प्रकार करने से विघ्न शांत होकर चित्तवृत्ति भजन में लगने वाली हो जाती है। साधक संसार में रहकर ही भजन करता है। भले बुरे लोग टकराते ही रहते हैं। उनसे निर्लेप रहने की विधि महर्षि समाधिपाद के सूत्र 33 में बताते हैं। मैत्री करणामुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादम मन भावनाश्चित प्रसाद नमे। भावनातश्चित प्रसादनम। योग दर्शन 1/33। सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल होता जाता है। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, असूया, अपकार, द्वेष इत्यादि चित्त के मल हैं। राग, रोग, ईर्ष्या, मद, मोह जन सपने इनके बस हो।
रामचरितमानस 2/74/5। वस्तु के प्रति लगाव राग है। दूसरों के गुणों में भी दोष देखना असूया है। इन मलों से निवृत्ति हेतु प्रस्तुत सूत्र में महर्षि कहते हैं कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। गीता 5/21 में है कि बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए वह अक्षय सुख का अनुभव करता है, जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता। इस सुख का उपभोग कौन करता है? जो बाहर के विषय भोगों से अनासक्त है। ऐसे सुखी व्यक्तियों में प्रीति रखने से साधना में सहयोग मिलता है। समस्त आप्त पुरुषों की वाणी में सुख एक ही प्रकार का है, एक हरि की भक्ति। रामचरितमानस में श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। रामचरितमानस 7/121/14। हिमते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। रामचरितमानस 7/121/19। अतः इन ईश्वर परायण पुरुषों में मैत्री भाव से चित्त निरोध की दशा में सहायता मिलेगी, क्योंकि उनकी संगति से जो भी उपलब्धि होगी वो साधना परायण ही होगी। इसी प्रकार संसार में फंसे एकांत डूबे दुखी व्यक्तियों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, न कि घृणा की भावना। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सीता ने रावण को भिक्षा देने में दया की, जिसका परिणाम उन्हें लंका जाना पड़ा। एक स्तर से पहले साधक के लिए दया का विधान नहीं है, उसे सतत चिंतन में ही अनुरक्त रहने का विधान है। दया संत का सहज स्वभाव है। साधक को भी दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखनी चाहिए, किंतु भावना रखने और दुख निवृत्ति हेतु क्रियाशील हो उठने में अंतर है, जिसके लिए इष्ट के आदेशों के अनुपात में ही संलग्न होना चाहिए। पुण्य आत्माओं के प्रति मन में प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए। गीता में कर्म की नियत विधि को ही पुण्य कर्म कहा गया है। इस नियत कर्म का आचरण करने वाले के प्रति प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए कि भगवान की इन पर कितनी कृपा है, यही विधि है, इन्हीं सोपानों पर मुझे भी चलना है, न कि उनकी नकल करने लगे या उनमें दोष ढूंढने लगे। पापात्मा अर्थात जो पतन की ओर उन्मुख हैं, ऐसे लोगों का संसर्ग होने पर उनके गुण दोषों से तटस्थ रहना चाहिए। उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरिय नुकसान की नाई। रामचरितमानस 7/105/15। उसका त्याग नहीं, असंग रहना चाहिए। व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थिति ही ऐसी है। आप उनसे कुछ ग्रहण न करें। इन भावनाओं से चित्त निर्मल होने लगता है। चित्त वृत्ति को स्वच्छ करने के लिए महर्षि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 34 में अन्य उपाय बताते हैं। प्रच्छलदन विधारणाभ्याम व प्राण से। योग दर्शन 1/34। अथवा प्राण वायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त स्थिर होता है। श्वास को बाहर निकालें, जितना संभव हो उसे बाहर रोकें। बार बार श्वास बाहर निकालें और रोकें। 4-6 बार भी ऐसा करने से दूषित वायुमंडल बाहर हो जाता है। चिंतन में बैठने पर मन शीघ्र एकाग्र होता है। चिंतन भजन नाम रूप में मन अधिक लगता है।
चित्त को स्थिर करने का एक अन्य उपाय महर्षि समाधिपाद के सूत्र 35 में बतलाते हैं। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। योग दर्शन 1/35। हमारा जो विषय वस्तु है, योग, चित्तवृत्ति का निरोध, अंतरायों से मुक्ति, ईश्वर प्रणिधान, नाम रूप का सतत चिंतन, इन विषयों में लौ लग जाए, प्रवृत्ति जग जाए, विषय के अनुरूप प्रवृत्ति मन की स्थिति बांधने वाली होती है। चिंतन का स्तर उन्नत हो जाने पर ईश्वरीय सहयोग मिलने लगता है, वह भी मन स्थिर करने में सहायक होता है। महर्षि समाधिपाद के सूत्र 36 में कहते हैं, विशोका व ज्योतिषमति। योग दर्शन 1/36। प्रकाश में, ज्योतिर्मय दृष्टा एकमात्र परमात्मा है। उस ज्योति स्वरूप दृष्टा का दर्शन होने पर भी मन की तरंगें शांत हो जाती हैं। भगवान की अनुकूलता का अनुभव कर साधक का उत्साह बढ़ जाता है। ये दर्शन विघ्नों का शमन कर मन को स्थिर करने में सहायक होता है। महर्षि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 37 में कहते हैं, वीतराग विषय व चित्तम। योग दर्शन 1/37। वीतराग अर्थात राग मुक्त महापुरुषों की जीवनचर्या को अंतःकरण में धारण करने से चित्त स्थिर होता है। ऐसे आप्त पुरुषों की स्थिति, उनकी रहनी, उनकी प्राप्ति का स्मरण, चिंतन मनन करने से, उसके अनुरूप अपने को ढालने से भी चित्त स्थिर होने लगता है, विघ्न शांत होने लगते हैं। महर्षि समाधिपाद के सूत्र 38 में एक उपाय स्वप्न बताते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम हुआ। योग दर्शन 1/38। निद्रा काल में स्वप्न का ज्ञान अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। पूज्य गुरु महाराज का कहना था, योगी कभी स्वप्न नहीं देखता, वो जो कुछ देखता है वो नहीं देखता है, भविष्य देखता है। वो स्वप्न में भी साधना की पकड़, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति का विकास देख कैसा है, इसे देखता है। निद्रा काल में जो दृश्य मिलता है भगवान से प्रसारित होता है, सदगुरु से मिलता है। उसका अनुसरण करने वाला चित्त स्थिरता की ओर अग्रसर हो जाता है। आगे महर्षि समाधिपाद के सूत्र 39 में कहते हैं, यथाभिमत ध्यानाद्वा। योग दर्शन 1/39। जैसा अभिमत है, ईश्वर शरणागति, ओम के जप से अंतरायों का अंत, चित्तवृत्ति का शांत प्रवाहित होना, समाधि की जागृति, चित्त का एकाग्र होना, ऐसा कहीं से कुछ मिले उसे ध्यान में लेने से चित्तवृत्ति स्वच्छ हो जाती है। वातावरण को साधना के अनुरूप ढाल लेना, आशय को बदलकर साधना के अनुकूल ढाल लेना, यथाभिमत ध्यान है। एक बार अर्जुन चिंतनरत था, अकस्मात कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो देवलोक की अप्सरा नृत्यांगना थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेह दृष्टि से मातृवत देखा। शब्द रूप से मिलने वाले विकारों के स्थान पर अर्जुन ने आशय बदलकर साधना अनुकूल मातृवत ध्यान किया। पूज्य महाराज जी के संरक्षण में साधनरत एक महात्मा निराधार विचरण की अनुमति चाहते थे। उनके बार बार आग्रह पर महाराज जी ने अन्मनस्क भाव से अनुमति दे दी। वो महात्मा कुछ ही दूर आए होंगे, छोटे बच्चे पांव के बीच लकड़ी डालकर
घोड़े का खेल खेल रहे थे। अचानक एक लड़का एक पांव उठाकर कूदते हुए कहने लगा, लंगड़ा चीटा चला रिसाए, 9 दिन में बीता भर जाए, 80 कोस जमुना का तीर, कै दिन में पहुंचा वो वीर। इतना सुनते ही उन महात्मा को अपशकुन होने लगा। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि बच्चे तो खेल खेल में कुछ बोलते ही हैं, इस पर हमें अपशकुन क्यों हो रहा है? क्या वह मेरे लिए कह रहा है? भगवान ने समाधान दिया कि हाँ, तुम्हारी यही दशा है। तुम्हारा वैराग्य लंगड़ा है, योग रूपी यमुना दूर है, तुम्हारी गति औसतन 1 इंच प्रतिदिन है, अभी तुम्हारी क्षमता नहीं है, बस वे लौट आए। महाराज जी कहते थे, हो भगवान जब कृपा करते हैं तो पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, मनुष्य से, कहीं से भी प्रेरणा कर देते हैं, कर सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ा देते हैं। वो सर्वत्र हैं, इसलिए सर्वत्र से बोल सकते हैं। इस प्रकार साधना में जो सहायक हो उसी को आश्रम में ढालकर ध्यान करते जाएं। ऐसा करने से चित्त स्वच्छ, निर्मल और स्थिर होता जाता है। भगवान दत्त ने 24 उदाहरणों से शिक्षा ग्रहण की। अजगर में भी उन्हें साधना उपयोगी एक गुण दृष्टिगत हो गया। उन्होंने देखा, भारी भरकम अजगर के मुख के समीप कोई न कोई जीव जंतु आ ही जाता, जो उसका आहार बन जाता था। दत्त भगवान ने उससे सीखा कि साधु को उदर पोषण के लिए द्वार द्वार नहीं घूमना चाहिए। अजगर कोई गुरु नहीं था, किंतु भगवान दत्त ने उससे भी सदगुरुओं की विद्या को उद्दीप्त करने वाला एक गुण आचरण में ढाल लिया। अब महर्षि समाधिपाद के सूत्र 40 में कहते हैं, परमाणु परम महत्वांतोष्य वशीकारे। योग दर्शन 1/40। इस प्रकार ध्यान करते करते योगी का मन परमाणु से लेकर परम महत्व के विषय पर एकाग्रता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उस समय अत्यंत सूक्ष्म परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी जिस किसी वस्तु में एक बार सूरत स्थिर हो गई, चित्त वहां स्थिर रहेगा। ये योगी के जीते हुए चित्त की विशेषता है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति को की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थ से लेकर महानतम पदार्थ तक जहाँ चाहे तत्काल स्थिर कर सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृत। गीता 6/19। वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ जिस प्रकार सीधे ऊपर जाती है, योगी के भली प्रकार ठहरे हुए चित्त की यही उपमा है। न उसके चित्त में भले उद्वेग पैदा होते हैं, न बुरे, न हृदय से उद्वेग पैदा हो, न वायुमंडल के संकल्प उसके भीतर प्रवेश कर पाए। ये योगी के जीते हुए स्थिर चित्त की परिभाषा है। निष्कर्ष, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उन विक्षेपों तथा उप विक्षेपों को दूर करने के लिए नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारंबार चित्त को समेटकर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए। क्षण में नाम, क्षण में रूप ऐसा नहीं। जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं। इस प्रकार करने से विघ्न शांत होकर चित्तवृत्ति भजन में लगने वाली हो जाती है तथा सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल होता जाता है। अर्थात सुखी व्यक्तियों के प्रति
मैत्री भाव रखना चाहिए। आप्त पुरुषों की वाणी में सुख एक ही है, हरि की भक्ति। पापात्मा अर्थात जो पतन की ओर उन्मुख हैं, ऐसे लोगों का संसर्ग होने पर उनके गुण दोषों से तटस्थ रहना चाहिए। आप उनसे कुछ ग्रहण न करें। इन भावनाओं से चित्त निर्मल होने लगता है तथा श्वास को बाहर निकालें, जितना संभव हो उसे बाहर रोकें, बार बार श्वास बाहर निकालें और रोकें। 4-6 बार भी ऐसा करने से दूषित वायुमंडल बाहर हो जाता है। चिंतन में बैठने पर मन शीघ्र एकाग्र होता है। चिंतन, भजन, नाम रूप में मन अधिक लगता है। हमारा विषय है योग चित्तवृत्ति का निरोध। हमारा विषय है योग चित्तवृत्ति का निरोध, अंतराल से मुक्ति, ईश्वर प्रणिधान, नाम रूप का सतत चिंतन। इन विषयों में लव लग जाए, प्रवृत्ति जग जाए, चिंतन का स्तर उन्नत हो जाने पर ईश्वरीय सहयोग मिलने लगता है। वह भी मन स्थिर करने में सहायक होता है। ज्योतिर्मय दृष्टा एकमात्र परमात्मा है। उस ज्योति स्वरूप दृष्टा का दर्शन होने पर भी मन की तरंगें शांत हो जाती है। भगवान की अनुकूलता का अनुभव कर साधक का उत्साह बढ़ जाता है। ये दर्शन विघ्नों का शमन कर मन को स्थिर करने में सहायक होता है। राग मुक्त महापुरुषों की जीवनचर्या को अंतःकरण में धारण करने से चित्त स्थिर होता है। ऐसे आप्त पुरुषों की स्थिति, उनकी रहनी, उनकी प्राप्ति का स्मरण, चिंतन मनन करने से, उसके अनुरूप अपने को ढाल लेने से भी चित्त स्थिर होने लगता है। निद्रा काल में स्वप्न में भी साधना की पकड़ क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति का विकास कैसा है, इसे देखता है। निद्रा काल में जो दृश्य मिलता है भगवान अर्थात सदगुरु से मिलता है। उसका अनुसरण करने वाला चित्त स्थिरता की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसा अभिमत है ईश्वर शरणगति, ओम के जप से अंतरायों का अंत, चित्तवृत्ति का शांत प्रवाहित होना, समाधि की जागृति, चित्त का एकाग्र होना, ऐसा कहीं से कुछ मिले उससे ध्यान में लेने से चित्तवृत्ति स्वच्छ हो जाती है। अर्थात वातावरण को साधना के अनुरूप ढाल लेना, आशय को बदलकर साधन के अनुकूल ढाल लेना यथाभिमत ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते करते योगी का मन परमाणु से लेकर परम महत्व के विषय पर एकाग्रता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उस समय अत्यंत सूक्ष्म परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी जिस किसी वस्तु में एक बार सूरत स्थिर हो गई, चित्त वहां स्थिर रहेगा। ये योगी के जीते हुए चित्त की विशेषता है। प्रश्न पूरा हुआ। पूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अर्गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।